यूज अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड फाइंड। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, इसके अंदर अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यानी जो प्रॉपर्टीज के अंदर लगती हो वो लगा के आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यही क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्रॉपर्टी का यूज करना है तो फिर आप इसे प्रॉपर्टी का यूज करके ही करना। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन पे, -2 इंटू 3 इंटू 3/5 ये मल्टीप्लाई में है तो ये एक टर्म मानी जाएगी। आगे प्लस 5/2 है और फिर -3/5 इंटू 1/6, तो प्लस और माइनस से जो है टर्म अलग हो जाती है। मल्टीप्लाई में हो तो वो टर्म एक ही मानी जाती है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये तीन टर्म्स हैं। अब इन तीन टर्म्स के अंदर मैं ये देखता हूं कि पहले टर्म के अंदर 3/5 है और लास्ट वाले टर्म के अंदर भी यहाँ पे 3/5 है। तो पहले मैं इन दोनों टर्म्स को जिनमें 3/5 कॉमन है ये मैं एक साथ कर लेता हूं, -2/3 इंटू 3/5 ये वाली टर्म और ये लास्ट वाली टर्म -3/5 इंटू 1/6। आगे ये बच गया, इसे आगे लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि आप a प्लस बी लिखो या आप b प्लस a लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जब आपकी कोई एक्सप्रेशन है उसमें आप आगे पीछे लिख दो, ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां प्रॉपर्टी लगी है कॉम्यूटेटिव। तो यहां से मैं 3/5 को कॉमन ले लेता हूं, ये माइनस में है और ये प्लस में है। यहाँ पे एक नंबर यहाँ माइनस भी है, तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस तो उसमें होगा ही। तो मैं 3/5 जो है ये मैं माइनस में बाहर ले लेता हूं, -3/5। यानी ये जो माइनस है ना ये मैंने यहां पे ले लिया है। अब यहां से बचेगा 2/3 क्योंकि इसका माइनस तो मैंने बाहर ले लिया है और 3/5 मैं यहां बाहर ले चुका हूं। आगे ये जो माइनस है ये मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहां पे बचेगा प्लस और 3/5 बाहर है तो यहां टर्म बचेगी 1/6। आगे जो है इसको हम कॉपी कर देंगे। अब इतने पार्ट के अंदर इन दोनों टर्म्स के अंदर जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। AB प्लस और AC, यहां भी यही हुआ है। पहले ये इस तरह से लिखा हुआ था AB प्लस AC, इसमें से जो एक चीज कॉमन आ रही है जो कि A है वो मैंने बाहर ले लिया। यहां पे क्या था कॉमन, -3/5, तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। अब हम आगे इसे सॉल्व कर देते हैं। -3/5 एज इट इज रहेगा। ये ब्रैकेट के अंदर आपको फ्रैक्शंस की एडिशन दिख रही होगी, तो इन्हें हमें ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा 3 आ गया, 3 ही रहेगा। 3 से ये दोनों चले जाएंगे, 1 और 1 आ गया, 2 3 6 हो गया। तो एलसीएम इन दोनों का नीचे 6 आएगा। अब यहां इस 3 को मुझे 6 बनाना है। जब 3 को मुझे 6 बनाना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां 2 से किया है तो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करने के लिए ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। इसी तरह से यहां 6 को 6 बनाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये एज इट इज रहेगा। तो अब यहां पे 2 इंटू 2, इस स्टेप के अंदर 2 इंटू 2 यानी कि यहां 4 हो जाएगा, प्लस ये 1/6 है। 6 नीचे ऑलरेडी बना हुआ है तो यहां 1 का 1 ही रहेगा। आगे +/2 एज इट इज कॉपी। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो -3/5 और ब्रैकेट का आंसर निकाल लें तो 4 + 1 हो गया है 5 और नीचे हो गया है ये 6 और ये ब्रैकेट में है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होंगे। आगे 5/2 एज इट इज। अब इसे यहाँ सॉल्व करें हम इतने पार्ट को, आगे वाले को, तो 5 और 5 मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 1 5, 5 1 5, 3 और 6 कटता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 1 3 और माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस का 3 है और यहाँ पे 3 2 6। ऊपर जरा इसे सॉल्व कर ले। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ 2 1 2 हो गया है, प्लस 5/2 आगे लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे फिर से फ्रैक्शंस की एडिशन हो गई है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो इनका एलसीएम आ गया है 2। एलसीएम सेम है, दोनों जगह सेम है, तो ये 2 आ गया। ऊपर -1 और ये प्लस और ये 5। ऊपर सॉल्व कर दें तो प्लस माइनस की चीजें हैं तो माइनस हो जाएंगी, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 आएगा, और प्लस का ही होगा क्योंकि यहाँ प्लस का नंबर बड़ा है, और नीचे है ये 2। 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ गया है 2। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इंटू 2/5 ये एक अलग टर्म मानी जाएगी। तो ये 3 टर्म्स हैं। अब इन 3 टर्म्स के अंदर मैं ये देखता हूं कि ऐसी कौन सी 2 टर्म्स है जिनमें कोई चीज सेम सेम आ रही हो। देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर 2/5 है मल्टीप्लाई में, और लास्ट वाली टर्म के अंदर भी 2/5 मल्टीप्लाई में है। यानी यहां पे इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिख सकता हूं ताकि आगे चल के 2/5 में कॉमन ले लूं। तो पहले मैं यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर लूंगा, उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2/5 इंटू -3/7 ये पहली टर्म ले ली मैंने, और यहां से ये लास्ट वाली प्लस 1/14 इंटू 2/5। आगे ये चीज है, ये अलग है, इसे हम यहां पे लिख देंगे। तो ये जो 2 टर्म्स हैं इनको मैंने एक साथ कर लिया क्योंकि इनमें 2/5 कॉमन है। अब एक साथ इन्हें कर लिया, इनका ऑर्डर चेंज किया है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यहां पे इस स्टेप के अंदर हमने यूज किया है। अब इन 2 टर्म्स के अंदर 2/5 यहां हम कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से 2/5 कॉमन ले लेंगे। तो इतने में से फर्स्ट टर्म में से यहां -3/7 बच जाएगा। आगे यहां भी 2/5 इस टर्म में से कॉमन ले लिया है, तो यहां +1/14 बच जाएगा। आगे जो है इसे सेम टू सेम ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे। अब यहां मैंने प्रॉपर्टी यूज की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पीछे बताया मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर कि जब कोई एक चीज होती है, जैसे ये a ब्रैकेट b + c है, तो यहां ab + ac हो गया। अब इनमें जो एक सेम जैसी चीज है उसे हम जब कॉमन ले लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको स्टेप के सामने ही ब्रैकेट लगा के ऐसे मेंशन करना होगा कि स्टेप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2/5 ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शंस की एडिशन है, तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं। ये 7 ये 14, ये 2 से चला जाएगा 14, 7 तो जाएगा नहीं, एज इट इज ये 7 हो गया। 7 7 से ही जाएगा, 1 और 1 हो गया, 2 7 14 आ गया है एलसीएम, तो यहाँ पे 14 बनेगा। अब ये स्टेप के अंदर ध्यान देना, जिसको ना आता हो फ्रैक्शंस की एडिशन, तो एलसीएम 14 आ गया है, तो फर्स्ट पार्ट में ये जो पहला फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसको भी हमें 14 के बराबर करना है। तो 7 2 होता है 14, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 2 6, तो ये -6 हो जाएगा ऊपर। आगे प्लस का प्लस, ये 14 है और एलसीएम भी 14 है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, तो जो ऊपर की चीज है वो एज इट इज उतार देंगे। आगे -1/6 इंटू 3/2। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2/5 एज इट इज, ब्रैकेट का आंसर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट में ऊपर माइनस और प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, और माइनस का 5 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर का साइन माइनस है, तो ऊपर -5 हुआ, नीचे 14 हो गया। अब इसे भी यहां सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 3 और 6 मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 3 1 3 हो गया, और 3 2 ये 6 हो गया। ऊपर प्रोडक्ट करें इसका, तो 1 1 1 और ये माइनस, तो यानी कि -1। नीचे 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पे ये जो पहली 2 चीजें लिखी हुई हैं ये ब्रैकेट में है दूसरी वाली, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये अलग है माइनस की, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का रूल होता है कि कोई चीज ऊपर नीचे अगर कट रही है तो उसे हम काट सकते हैं। 5 और 5 यहाँ मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 1 5 हो गया, और ये 5 1 5 हो गया। माइनस लगाऊंगा क्योंकि यहाँ माइनस था। 2 और 14 आपस में कट रहे हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 2 हो गया, और 2 7 14 हो गया। अब ऊपर 1 1 1 और माइनस है तो माइनस का 1, नीचे 7 1 7, आगे -1/4 लिखा हुआ है, एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब ये हो गई आपकी फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन करनी है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा 7 का और 4 का। तो 7 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये 7 हुआ, ये 4 हुआ, तो इस 2 से स्टार्ट करेंगे। 7 तो जाएगा नहीं, एज इट इज कॉपी। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ गया। यहाँ ये 2 2 से जाएगा, 7 जाएगा नहीं, एज इट इज, और ये 2 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया। 7 7 से ही जाता है, 1 हो गया, 1 हो गया। अब जो इधर आए हैं इनका प्रोडक्ट करेंगे। 2 2 4, 4 7 28, तो 28 आया है एलसीएम। ये हम नीचे 28 लिखेंगे। अब पहले पार्ट पे देखें, पहले फ्रैक्शन में, तो नीचे डिनोमिनेटर 7 है और हमें इस 7 को 28 के बराबर बनाना है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 4 28 होगा। यहां किया है तो यहां भी करना पड़ेगा। इसी तरह से यहां पे 4 है, 4 को 28 बनाना है, तो 4 7 28 होता है। यहां 7 से किया है तो यहां भी करना पड़ेगा। इसके बाद ऊपर की चीज लिख लेते हैं, तो -1 × 4 ये -4 होगा। आगे -1 × 7 ये -7 हो जाएगा। अब ऊपर दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ऐड हो जाएंगे दोनों। 7 और 4 का सम करेंगे तो 11 आएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 11 आएगा। नीचे 28 है। अब ये दोनों नंबर आपस में किसी से कट रहे नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।
जैसे यहाँ पर इसका अगर एंटी इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, केवल साइन चेंज करना है और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये वाला आपके पॉजिटिव है, यहाँ आपको बस एक नेगेटिव बना देना है। बस आपको केवल साइन चेंज करना है, एंटी इनवर्स ऐसे लिए। एड मतलब दोनों को ऐड करने पर जीरो आना। आप दोनों को भी आप ऐड करके देख सकते हो, दोनों का वैल्यू जीरो ही आएगा। अब ये माइनस का है तो केवल साइन चेंज करना है, माइनस का है तो प्लस बना दो और प्लस का है तो माइनस बना दो। यहाँ पर देखो दोनों ही माइनस आ गए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ये पूरी भिन्न इसके सामने साइन आना, ये पूरा संख्या एक ही है कंप्लीट। इसमें ये नहीं यहाँ माइनस नहीं था यहाँ माइनस लगा, ऐसा होता नहीं। अब यहाँ पर दोनों ही माइनस है, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैंसिल काट देंगे। अब ये इसी तरह हो गया प्लस वाला। अगर ये प्लस का है तो केवल आगे एक साइन लगाना है माइनस का, केवल एक साइन लगाना, कुछ नहीं करना है। ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर है, बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो या वो ऐसे लिखा हो या वो ऐसे लिखा हो, तीनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। वो माइनस पूरे नंबर के लिए होता है। जैसे यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर है, तो बस हमें ये मानना है कि माइनस पूरी संख्या के लिए ये माइनस का है, हमें क्या करना है, इसको प्लस का बना देना है, पॉजिटिव कर देना है। यहाँ पर ये माइनस है, वो माइनस कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था माइनस कहीं भी होगा चलेगा। तो पूरा नंबर आपका माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, प्लस में बना देंगे। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि माइनस वाले को प्लस बनाना है, प्लस वाले को माइनस बनाना है। और दोनों माइनस आ जाए तो काट कर इसको वापस माइनस वाला ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या है, ये जो दे रखा है इसको वेरीफाई करना बिल्कुल इजी है। माना कि हमारे पास दे रखा है, हम क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है इसी तरह इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स, हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है इसका। तो क्या होगा, माइनस का x और माइनस का 11/15, इसका इनवर्स होगा माइनस में, इसका भी इनवर्स होगा आपके माइनस में। आपको पता है नियम है, मैंने बताया था, जब भी कोई भी नंबर, दोनों नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिन दो नंबरों को ऐड करने पर जीरो आता है उसे बोलते हैं एंटी इनवर्स। आप तो चेक कर सकते हो, ये वाला तो प्लस का और ये वाला है आपके माइनस का। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है आपके यहाँ पर जीरो आता है। अब हम क्या करते हैं, इनको इधर भेज देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, इसको उधर भेज, साइन चेंज करने से क्या होगा कि इधर आएगा माइनस, इधर हो जाएगा आपके प्लस। तो ये तो माइनस है ही, आप पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब होता है माइनस का x और इसका मतलब क्या होता है, ये रहा प्लस का x। ये हो गया प्रूफ। वापस से एक बार देख सकते हो उसमें, जैसे ये नंबर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस का x इक्वल टू, अब ये माइनस का है ना तो ये हो जाएगा आपके प्लस का। और रूल्स है, जो एडिटिव इनवर्स दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, एक तो आपके ये वाला प्लस आपकी ये वाला नंबर, दोनों नंबरों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। अब हम क्या करते हैं, या तो इसको उधर भेज दो या इसको उधर भेज दो। इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस का ये वाला इधर रखना है ना, तो हम कैसा करते हैं, इसको इधर रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस में हो जाएगा आपके प्लस में हो जाएगा। अब माइनस x और इस पूरे का मतलब होता है आपके प्लस का x। इस तरह हम से प्रूव कर सकते हैं इजीली। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं। इसमें क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है पड़ेगा आपको कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कोई नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, तो उल्टा करते हैं नंबर। अगर आप इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 1 आएगा, जैसे 8 to 8 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे ये नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपके 1/13। साइन का ध्यान रखना है, माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ b माइनस और यहाँ भी माइनस आ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। क्योंकि हमें प्लस का 1 लाना है, माइनस का 1 नहीं लाना है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस रखो, नहीं है तो रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसका अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 19/13। और मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन के अंदर माइनस कहीं भी चलेगा, यहाँ कर सकते हो माइनस, ऊपर कर सकते हो, कहीं पर भी एक जगह माइनस होना चाहिए। मतलब ये है कि इसमें साइन चेंज नहीं होगा, नंबर का रेसिप्रोकल होगा। अगर आपसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो अब यहाँ पर आपके अगर इसको करना हो तो इसका हो जाएगा 5। जैसे
इसका ये है तो इसका मतलब ये दोनों का। अब ये वाला यहाँ पर मैं सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस 5 3 15 5 7 7 8 56 ये नंबर है। इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा 56 अपॉन 13 15। हमें करना पड़ेगा नंबर का रेसिप्रोकल, साइन चेंज करना है। यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/5 और इसका जो हमारा आंसर होगा मतलब मल्टीप्लाई इनवर्स होगा वो हो जाएगा 5/, इसका क्या होगा -1 रहेगा। अगर उल्टा करते हैं ना ऐसा तो ये काट के बन जाएगा। एक तो 1 और एक -1, ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई